नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। 20 जनवरी के बाद से पाकिस्तान में एक अजीब सी सनसनी है। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ लेने का जो असर पाकिस्तान में हुआ है वो और किसी देश में देखने को नहीं मिला। पाकिस्तान के फौजी जनरलों और शरीफ खानदान में पहले से ही खलबली मची हुई थी और आज जो कुछ भी हुआ उससे तो ये तय हो गया कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की कुर्सियां ज्यादा दिन महफूज नहीं हैं। आज खुद पाकिस्तानियों ने अमेरिका की संसद में पाकिस्तान के ही खिलाफ गवाहियां रिकॉर्ड करवा दी हैं। इसका रिएक्शन पाकिस्तान में क्या हुआ, क्या बवाल मचा है, सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। इमरान खान डटा रहा, खड़ा रहा, भागा नहीं है। टेरियन बताओ कौन? आप बताओ, आप बताओ सकरी खातून को है। नाजायज मरियम है। नाजायज मरियम कैसे नाजायज? नाजायज है। कैसे नाजायज? जैसे तुम बकवास कर रहे हो। बताओ कैसे नाजायज है? बात करो। बताओ कैसे नाजायज? एक मिनट प्लीज ऐसे ना करें, प्लीज ऐसे। पाकिस्तान में मची इस जूतम पैजार का डोनाल्ड ट्रंप से क्या रिश्ता है? प्लीज ऐसे ना करें, प्लीज ऐसे। अमेरिकी संसद में लगी इस अदालत का पाकिस्तान से क्या रिश्ता है? और अमेरिकी दरबार में पाकिस्तानी गृह मंत्री के सजदे का आर्मी चीफ की कुर्सी से क्या रिश्ता है? क्या पाकिस्तान पर ट्रंप का फैसला आने वाला है? क्या पाकिस्तान के फौजी जनरल का तख्ता पलट होने वाला है? इस वक्त जो इन्होंने हिमाकत की है कि जी इमरान खान ट्रम्प कार्ड है हमारे हाथ में, आपके पास ट्रम्प है, हमारे पास ट्रम्प कार्ड है। मैरियट के इतने अच्छे शेफ नहीं होंगे जितने अच्छे शेफ जेल के अंदर वहां पे मुयस्सर किए गए हैं। फैक्ट्रीज यहाँ बंद हो रही है, बिजनेसेस यहाँ लोग लपेट के किसी ना किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, तो हम करेंगे क्या ट्रेड अगर हमने शुरू कर भी दी? अभी तो सारे के सारे वो रेड लाइंस क्रॉस हो गई है, इस कदर फंडामेंटल राइट सस्पेंड है। इधर ट्रंप ने कुर्सी की पेटी बांधी और उधर पाकिस्तान की फौजी सरकार के प्लेन का इंजन घड़घड़ाने लगा। अमेरिका की संसद में पाकिस्तान में फौजी तानाशाही और फौजी जुल्मों के खिलाफ सुनवाई शुरू हो गई। संसदीय समिति के सामने पाकिस्तान के इमरान समर्थक एक्टिविस्ट और मीडिया कर्मियों ने एक एक करके गवाही देना शुरू कर दी। इस सुनवाई की सबसे बड़ी बात यह है कि इन पाकिस्तानियों ने खुद अपने मुल्क की फौज पर प्रतिबंध लगाने की वकालत कर दी है। I'm making a case for sanctions. Not sanctions that hurt my country, but policies that force change at the very top of the country's Praetorian military and military-backed leadership. And this Congress should be aware that America's lack of action around repression such as blatant election rigging, mass arrests, internet shutdowns, abductions and assassinations of journalists and civil rights leaders, and incarceration of democratic leaders like Imran Khan has been interpreted by the military regime as a green light from Washington for further repression. डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका में बहुत कुछ ऐसा बहुत तेजी से हो रहा है जिससे इमरान समर्थकों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं और फौजी कठपुतली शरीफ सरकार और उनका खेमा बौखलाता जा रहा है। पाकिस्तान में बैठे इमरान समर्थकों को पक्का यकीन हो चला है कि ट्रंप उंगली उठाएंगे और जनरल आसिम मुनीर चुपचाप आर्मी चीफ की कुर्सी छोड़कर बाहर निकल जाएंगे। इमरान समर्थकों का ये हौसला और शरीफ खेमे की बढ़ती बौखलाहट पाकिस्तान के लाइव टीवी शो में भी जाहिर होने लगी है, जहां बातें जुबानी हमलों से आगे मुक्का लात तक आ गई हैं। अब मुझे बताएं कि जुडिशल कमीशन को अगर हम आसान अल्फाज में नाज़िम को समझाना चाहें कि लीगली इसका क्या फ़ायदा होगा, क्या बेनिफिट होगा, क्योंकि उसकी रिपोर्ट एज एन एविडेंस तो आप नहीं पेश कर सकते, लेकिन फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है वो सामने आ जाते हैं।
किरदार उसका नहीं है, कोई उस किरदार गंजे का किरदार नहीं है टेरियन जो कौन है? भगोड़ा भाग गया था टेरियन मुल्क से। कौन है? इमरान खान डटा टेरियन कौन रहा, है? खड़ा रहा, बताओ भागा नहीं टेरियन कौन है? है। टेरियन बताओ कौन है? आप बताओ कि- आप बताओ। आप बताओ उसकी कतरी खात नाजायज किसको है? बेटी है। नाजायज 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 औलाद मरियम है। ठीक नाजायज है? मरियम कैसे नाजायज? नाजायज है कैसे नाजायज? जैसे तुम बकवास बताओ, कर रहे हो। बताओ कैसे नाजायज है? बात करो। बताओ कैसे नाजायज? एक मिनट प्लीज ऐसे ना करें, प्लीज ऐसे। शरीफ खेमे में मची अफरा तफरी और बौखलाहट की एक वजह इस तस्वीर में भी है, जिसकी कहानी अपने आप में बेहद दिलचस्प है। ये जनाब हैं पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी, जो फौज के हुक्म पर ट्रंप की शपथ ग्रहण में टिकट खरीद कर पहुंचे थे। मकसद था आर्मी चीफ आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के लिए ट्रंप सरकार में फील्डिंग जमाना, लेकिन 3 दिन बाद भी पाकिस्तानी गृह मंत्री ट्रंप के आसपास भी नहीं फटक सके। ले देकर कुछ अमेरिकी सांसदों तक ही इनकी मुलाकातें रह गईं और इसी सिलसिले में गुरुवार को ये सांसद जो विल्सन से मिले, लेकिन किस्मत देखिए, पाकिस्तानी गृह मंत्री से मुलाकात के फौरन बाद इन्हीं जो विल्सन ने अपने ट्विटर पर ये पोस्ट डाल दी, फ्री इमरान खान। इस वक्त जो इन्होंने हिमाकत की है कि जी इमरान खान ट्रम्प कार्ड है हमारे हाथ में, आपके पास ट्रम्प है, हमारे पास ट्रम्प कार्ड है। शर्म करो, इनकी बड़ी बड़ी बातें। 70 अरब डॉलर्स आएंगे पाकिस्तान में, आए हैं 70 रुपए नहीं आए, 70 अरब डॉलर दूर की बात है। माजरत के साथ आप जब चोर हो ना तो थोड़ी महारत भी होनी चाहिए। ये वो चोर है जो अपने घर को आग लगा देते हैं। इन लोगों ने इमरान खान को नीचा दिखाने के लिए पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है। सब ने अपनी ट्वीटें, अपनी वीडियोस डिलीट कर दी। क्यों? क्योंकि इनके हकीकी वालिदैन, इनके हम तो हकीकी आज़ादी चाहिए ना, इनको हकीकी वालिदैन चाहिए। वो सारे बैठे हुए हैं अमेरिका में, वहाँ से जो इशारा आते हैं वो काम करते हैं। पाकिस्तान तो इज इररेलेवेंट फॉर देम। सिंध को डुबो दिया, पंजाब को बर्बाद कर दिया, बलूचिस्तान तो था ही खत्म। अब केपी में थोड़ी सी बेचारी सा रह गई। तो इतना कचरा कौम है ये। ऑन अ सीरियस नोट कि मेरे दिल से इनके लिए बददुआ निकलती कि जो बाकियों के बच्चों के साथ हुआ, अल्लाह इनके साथ करे। ये इतने गंदे लोग हैं। कुल मिलाकर माहौल ऐसा है कि पाकिस्तान की फौज के खिलाफ ट्रंप सरकार में अदालत बैठ गई है और एक के बाद एक कई अमेरिकी सांसद फ्री इमरान खान का रट्टा मारने लगे हैं। He was a former cricket player. He was actually the captain of the Pakistani national cricket team, and he and Donald Trump had a very good relationship. And so I'd like to see Imran Khan be released from jail. दिसंबर महीने से ही इमरान खान को फौजी शिकंजे से छुड़ाने की ये अमेरिकी मुहिम शुरू करने वाले रिचर्ड ग्रेनेल अब डोनाल्ड ट्रंप सरकार में स्पेशल मिशन के दूत बन गए हैं। इमरान खान ब्रिगेड के हौसले बुलंद क्यों ना हो? मुझे नहीं समझ आ रही कि उन्होंने सर्दियों का सामान क्यों रुकवाया। मेरे ख्याल से ये सजा 1-2 हेयरिंग की मार है। लेकिन चूंकि अभी सर्दियां हैं, ये चाहते हैं कि थोड़े उनकी शॉल्स रोकी गई हैं, उनके बाकी कपड़े रोके गए, उनके मेडिसिन रोकी गई हैं, काफी चीजें रोकी गई हैं, इवन उनके पिलोज तक रोके गए, तो आप इससे अंदाजा लगा ले कि ये क्या करना चाह रहे हैं। अच्छा, इसके साथ साथ खान साहब ने आज पैगाम क्या दिया है? देखिए जी, खान साहब ने एक ही पैगाम दिया। आज बड़ी कोशिशें की गई, बहुत कुछ कराया गया, बहुत कुछ किया गया, और उन्होंने कहा कि जो भी आप ऊपर जाते हैं तो जब तक आप मज़ाहमत नहीं करते तो आपकी जो परवाज है वो ऊपर नहीं जाती। तो जब आप परवाज आपके ऊपर जाती है तो तब ये तमाम हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन ये अच्छा है, जो मज़ाहमत नहीं करता वो तो फिर शहबाज शरीफ ही होता है। हमारा मुकाबला जारी था और जारी रहेगा। इमरान समर्थकों ने अमेरिकी संसद में गवाही दी है कि पाकिस्तान में असल सरकार तो फौज चला रही है। फौज ने खुलेआम चुनावी धांधली करवाई है। फौज ने इमरान खान को झूठे मुकदमों में जेल में डाला है। फौज ने 26 नवंबर को इमरान समर्थकों पर गोलियां चलवाईं और फौज ने पाकिस्तान में सारे मानवाधिकार खत्म कर दिए हैं। मौजूदा में तो रिकॉर्ड ही कायम हो गया ना इंसानी हुकूक की पामाली का। तो मैं आपको कह रही हूँ, अभी तो सारे के सारे वो रेड लाइंस क्रॉस हो गई। ये पिछले हफ्ते मेरी 21 FIR में, एक दिन में 21 FIR में मेरी जमानत थी। 17 जमानतों में मैं पेश हुई हूँ, बाकी 4 में मैंने लेटर भिजवा दिया कि एक खातून फैसलाबाद गुजरावाला पिंडी नहीं हो सकती है। ये भी तो सारे हकूक की पामाली इस तरह हो गई है कि मुझे तो डर है कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक की पामाली का दिन जो है वो मनाना शुरू कर दे। इस कदर फंडामेंटल राइट सस्पेंड है। अपनी सियासत है, अपनी लड़ाई अपनी जगह, लेकिन मुल्क है तो हम है ना। देखिए, मैंने तो इस मुल्क से कहीं नहीं जाना। इस मुल्क ने मुझे नाम दिया, इज्जत दिया।
अमेरिका में जोरों से मची इन हलचलों से पाकिस्तान में गजब की खलबली है। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज सब हैरान परेशान हैं, तो जनरल आसिम मुनीर की नींदें उड़ी हैं। करें तो क्या करें? अमेरिका में बैठी इमरान खान की लॉबी ने ऐसी भांग घोली है कि पाकिस्तान से सीधे खड़े तक नहीं हुआ जा रहा। पाकिस्तान की संसद में चीख चीख कर गिनवाया जा रहा है कि जेल में इमरान खान को क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं। ये ख्वाजा आसिफ साहब यहाँ पे बैठे हैं सर। दिसंबर की सर्दी में जब इनको कोट लखपत जेल शिफ्ट किया गया, ये हुक्म दिया गया था कि कंबल तक नहीं दिया जाएगा, और ये हुक्म आता था कि फर्श पे सलाओ और ठंडे फर्श पे सलाओ, मुझे रिपोर्ट चाहिए। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में एक सेल कायम था। इधर सर साइकिल दी गई है जो बाइसिकल है एक्सरसाइज के लिए। एक पूरा प्रेसिडेंशियल स्वीट है जिसमें एक हिस्सा किचन और पेंट्री का है, एक कमरा रिहाइश का है, एक वॉकिंग गैलरी है, एक एक्सरसाइज रूम है। तो ये सारी चीजें किसी आम कैदी को मैसर नहीं होती, मगर इन्होंने अदालतों में ऑर्डर कर करके, अदालतों में जा के दरखास्तें दे के, जो कहते थे एनआरओ नहीं मांगेंगे, सख्ती काटेंगे, वो कभी मरियम नवाज शरीफ साहिबा का सेल देख लेते कि जिस 6x10 के सेल के अंदर उनको रखा गया था। यहाँ पे तो बकायदा स्पेशल शेफ आता है। मैरियट के इतने अच्छे शेफ नहीं होंगे जितने अच्छे शेफ जेल के अंदर वहां पे मुयस्सर किए गए हैं। पाकिस्तान में कोहराम इसलिए भी है क्योंकि खुद पाकिस्तानी ही ट्रंप के दरबार में पाकिस्तान पर कालिख पोत रहे हैं। दूसरी तरफ ट्रंप सरकार में अभी से इंडिया का डंका बज रहा है। ट्रंप की शपथ में विदेश मंत्री जयशंकर पहली कतार में बैठे और उसी रात ट्रंप सरकार के सारे बड़े बड़े ओहदेदारों से 1-to-1 मुलाकात भी कर ली। जब भी कैमरा डोनाल्ड ट्रंप साहब पे आता था, विवेक रामास्वामी पे चला जाता था, संदूर पिचाई पे चला जाता था, पीछे बैठे थे चीमा साहब जेडी वाइस के साथ उषा वाइस सामने नजर आ जाती थी। आज शंकर सामने बैठे हुए थे। बिल्कुल डॉक्टर, तकरीबन कहते हैं 600 लोगों को इनविटेशन थी, मुझे लगता तो नहीं था, लेकिन उसमें चीमा साहब शर्मिंदगी ये थी, वहां कोई नहीं था तो मेरी कौम का कोई बंदा नहीं था। और आज मेरा दिल कीता है चीमा साहब, मैं सराहने दे विच मुंह दे के तो रो पावां। आज दिस इज हाउ आई एम कि हमारी तालीम में कोई पता तवज्जो ही नहीं है। जिहाद जिहाद जिहाद। अभी तो ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की मोदी से पहली मुलाकात बाकी है, जिसे लेकर पाकिस्तान में पहले ही हिस्टीरिया जैसे दौरे पड़ने शुरू हो गए हैं। पहले से तूफान में फंसे पाकिस्तान पर जब मोदी और ट्रंप की दोहरी चोट पड़ेगी तो क्या होगा? पाकिस्तान में यही टेप बज रहा है। पाकिस्तान ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से परेशान है कि वो क्या करने जा रहे हैं। हर मुल्क जो है वो थोड़ा सा घबराया हुआ है। नेक्स्ट मंथ फरवरी में एक बड़ी मीटिंग हो सकती है मोदी और ट्रंप के बीच। 100 दिनों के अंदर अंदर जो है ट्रंप अपना पहला विजिट जो है इंडिया में करने जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी वो अमेरिका का दौरा करे अगले 2 माह में। क्वाड समिट जल्दी हो गई तो फिर तो शायद प्रेसिडेंट ट्रंप उसी समिट को अटेंड करने आए भारत में। भारत और अमेरिका के ताल्लुकात में मज़ीद गर्मजोशी पैदा होगी, इसलिए हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि वो अपने आप को सही पोजीशन करे। हमारा मामला कुछ गड़बड़ है। अमेरिका में ही बैठे बैठे विदेश मंत्री जयशंकर ने पाकिस्तान पर एक और बम गिरा दिया है। पाकिस्तान में कई महीनों से ये मुहिम चल रही थी कि भारत के साथ कारोबार फिर से शुरू किया जाए, लेकिन जयशंकर ने 2 टूक जवाब दे दिया। देखिए, ट्रेड हमने तो बंद नहीं किया, जो किया तो उनके प्रशासन ने जो 2019 में जो निर्णय लिए गए कि भारत के साथ व्यापार नहीं करना, वो उनके साइड से था। पिछले साल के बाद ऐसी कोई पाकिस्तान के साथ बैठ के ऐसी कोई बात नहीं हुई व्यापार के बारे में, ना उनके यहाँ से कोई ऐसा इनिशिएटिव आया है। ट्रंप के चुनाव से पहले नवाज शरीफ अमेरिका इसीलिए दौड़े दौड़े गए थे कि ट्रंप की जीत से पहले ही उनसे भारत को लेकर कुछ सिफारिशों का वादा ले लिया जाए, भारत से रिश्ते सुधारने के लिए ट्रंप की मदद का भरोसा ले लिया जाए और ट्रंप के आगे कटोरा भी रख दिया जाए। लेकिन नवाज शरीफ खाली हाथ ही लौट आए। इमरान खान के ज़माने में 370 का शोर मचाकर हमने ट्रेड बंद की थी कि जी 370 वापस ले आए, नहीं तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। हमें लग रहा था
शायद भारत घुटनों पर आ जाएगा, लेकिन वक्त के साथ साथ हुआ ये कि वो मुश्किल हमारी ही बढ़ी। फैक्ट्रीज यहाँ बंद हो रही हैं, बिजनेसेस यहाँ लोग लपेट के किसी ना किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, तो हम करेंगे क्या ट्रेड अगर हमने शुरू कर भी दी? ये बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि ट्रेड तो हमने बंद की, उन्होंने तो बंद नहीं की। और अब हम चाह रहे हैं कि ट्रेड शुरू हो, लेकिन उसके लिए फिर ज़रूरी ये है कि हमारे जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं वो कोई इनिशिएटिव लें, क्योंकि इन्होंने बंद की थी ना। 2019 से पहले तकरीबन $2 बिलियन का ट्रेड वॉल्यूम था दोनों मुल्कों के दरमियान। अब भी खैर ट्रेड हो रहा है, लेकिन वो ट्रेड दुबई के रास्ते होता है। इंडिया को खैर नुकसान नहीं है, इंडिया को हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है कि हमें दुबई से वो चीज़ें मंगवानी पड़ती हैं, तो वो जो उसका फ्रेट है वो कितना बढ़ जाता है और कितना नुकसान है उसका। ट्रंप को ऑफिस संभाले सिर्फ 3 दिन बीते हैं और इन 3 दिनों में ही पाकिस्तान की सांसें अटक गई हैं। ट्रंप की ताकत से इमरान क्या बवाल काटेंगे? फौजी जनरल कहां छिप कर बैठेंगे? और शरीफ खानदान बोरिया बिस्तर कब समेटेगा? पाकिस्तान में यही सारे सवाल सरगर्म हैं।